चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना स्वागत किए हुए, क्योंकि स्वागत करने पर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्लास को अच्छे समझिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गांधी जी का पूरे राष्ट्र स्तर पे एक आंदोलन प्रारंभ होने वाला है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन को एक साथ करके किस तरीके से पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, इस आंदोलन के जरिए हम लोग समझेंगे। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर समझते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि रोलैक्ट एक्ट आया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद से भारत में किस प्रकार से रोष उत्पन्न हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। चूंकि रोष उत्पन्न होने का कारण ये था ना कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारत से कांग्रेस समर्थन कर रहा था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। गांधी जी उसमें भर्ती करना सर्जेंट भी कहे गए, क्योंकि गांधी जी को यह उम्मीद था कि अंग्रेज बोले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आप लोगों को स्वराज देंगे, तो दे देंगे सब। लेकिन वो तो वादा करके और क्या कर गए, पलट गए। समझ में आ रहा है? तो गांधी इससे नाराज थे। अभी आंदोलन करने वाले थे कि हम पूरे राष्ट्र लेवल पर सत्याग्रह करेंगे, तब तक जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और इससे पूरी जनता स्तब्ध हो गई थी। कहा था कि राष्ट्रवादी भावना पूरे भारत में एक तरीके से जबरदस्त तरीके से पकड़ ली थी अमृतसर की घटना को देखते हुए। उसी समय क्या होता है, ये संयोग ही कहा जाएगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है 1919 में, तो ब्रिटेन का जो संघ था वह तुर्की का, चूंकि तुर्की पराजित हो गया था, तो तुर्की का विभाजन कर दिया बहुत सारे भाग में। अब आप बताइए, मान लीजिए कि तुर्की हो गया तो कुछ भाग इसमें से कुछ जिला लेके चला गया ब्रिटेन, कुछ लेके चला गया फ्रांस। ऐसे करके अगर अलग अलग जिला लेके चले जाएंगे तो ये इसके आत्मसम्मान का नुकसान हुआ ना, तुर्की के आत्मसम्मान का नुकसान हुआ। और चूंकि तुर्की में कौन रहता था, तुर्की में खलीफा रहते थे, खलीफा। और जो खलीफा होते थे वो पैगंबर साहब के अनुयायी होते थे। अनुयायी का मतलब ये हुआ कि खलीफा जो हैं उन्हीं के द्वारा इनको माना जाता है। कुरान का बहुत अच्छा नॉलेज होता है इनके पास, और इनसे मान्यता प्राप्त करके पूरे विश्व में इस्लाम धर्म से संचालित होने वाले राष्ट्र का संचालन किया जाता है। तो इनके पद को ही क्या कर दिया गया, समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। कब? 1919 में। अब जैसे ही घोषणा की गई, पूरे विश्व के, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों में असंतुष्टि फैल गई। अब भारत के मुसलमानों में भी क्या हो गई, असंतुष्टि फैल गई। अब चूंकि आपको पता है कि भारत के मुसलमान अंग्रेजों के पक्षधर रहते थे, तो इन लोगों को लगा कि हम लोग क्या कर देंगे, ये खत्म करवा देंगे। और उसमें अली बंधु क्वेश्चन पूछा जाता है कि अली बंधु कौन थे, तो दो लोग थे जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों लोग को मिलाया क्या कहा था, अली बंधु। इन लोग का बड़ा पैठ था वायसराय के पास। ये दोनों लोग चले गए कहाँ, ब्रिटेन चले गए, और वहां जाकर के सोचे कि हम लोग जाकर के वहां पे महारानी से भेंट करेंगे और समझाएंगे कि ये तुर्की के साथ अन्याय हुआ है, इसको वापस लिया जाए। कहा जाता है कि जब ब्रिटेन में ये लोग गए तो 10 दिनों तक वहां सड़कों पे धूल फाकते रहे। महारानी के पास टाइम ही नहीं मिला कि इनसे भेंट करें, इनको अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया गया। अब वहां से आए लोग एकदम तिल मिलाए हुए गुस्सा में भारत में आके बोले कि हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, हम अंग्रेजों का खिलाफ रहेंगे। और उस आंदोलन का नाम ये लोग रखेंगे कौन सा, खिलाफत आंदोलन। क्या नाम रखेंगे, खिलाफत आंदोलन। और ये लोग नवंबर 1919 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, उस समय नाम क्या था, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, आज क्या है, अरुण जेटली मैदान। अरुण जेटली, दिवंगत अरुण जेटली जो हैं, उनके नाम पे पड़ा है क्या, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम पड़ा है अरुण जेटली मैदान। तो इसी दिल्ली में अधिवेशन स्टार्ट किया गया किसका, खिलाफत का, खिलाफत आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। और गांधी जी इसी ताक में थे। गांधी को गुस्सा इधर था, गांधी को समझ में आ चुका था, बहुत ही दूरदर्शी थे वो, उनको समझ में आ चुका था कि पूरे भारत में एक राष्ट्र लेवल पे आंदोलन खड़ा करने का यही समय है। और देखिए, चंपारण से गांधी के साथ कौन आ गया, किसान आ गए, मतलब मजदूर वर्ग आ गया। उसके बाद से अहमदाबाद मिल मजदूर से जितने मजदूर हैं, वर्कर हैं, काम करने वाले, वो आ गए। खेड़ा से किसान आ गए। ऐसे करके भारत से निम्न वर्ग जितने थे, मतलब जमीनी स्तर के लोग किससे जुड़ चुके थे, गांधी से जुड़ चुके थे। अच्छे वकील जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, विद्वान लोग, ये सब किसके साथ जुड़ चुके थे,
गांधी के साथ जुड़ चुके थे। अब गांधी को जरूरत थी कि हम अगर मुसलमानों को अपने फेवर में ले लेते हैं तो पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसी के लिए गांधी ने क्या किया, गांधी जी पहुंच गया कहां, फिरोज शाह कोटला मैदान, मतलब अरुण जेटली मैदान में दिल्ली में। अब वहां पे सब मुसलमान बैठे हुए हैं, सब उसमें चले आते हैं गांधी जी। गांधी को देख के कहते हैं अरे बाप रे बाप, ये तो गांधी जी यहाँ पे आ गए, और लगते हैं सब तारीफ करने गांधी जी का। गांधी जी गए और बोले कि हम आपके साथ हैं। तुर्की के साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ है, खलीफा के पद को मान्यता देना चाहिए। ब्रिटेन क्या कर चुके हैं, सब खलीफा के पद का मान्यता ही खत्म कर दिए थे। आप सोचो कि गांधी को क्या मतलब था इससे। गांधी को मतलब यही था कि मुसलमान लोग क्या हो जाए, हमारे फेवर में आ जाए और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्टार्ट किया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना सोच रहे थे कि ये भाई कोई तो बड़ा राजनीति खेल रहे हैं, नहीं तो गांधी आकर हम लोग का समर्थन क्यों करते। लेकिन शौकत अली, ये जितने लोग हैं, अबुल कलाम आजाद ये थे, ये सब लोग कहे नहीं नहीं गांधी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। गांधी जी गए और अध्यक्षता दे दी गई उनको, कहाँ पे, अरुण जेटली मैदान दिल्ली में 1919 में अध्यक्षता दे दी गई। उस अध्यक्षता में गांधी जी खूब बरसे अंग्रेजों के ऊपर, ये गलत हुआ है, ये करेंगे वो करेंगे, आंदोलन वापस, मतलब तुर्की का विभाजन रद्द किया जाए। ठीक है, सब कुछ चल रहा था। फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि जाके मिले वायसराय से, वायसराय जाके मिले, और वायसराय से मिलने के बाद ये लोग कहे उनसे कि ये काम कीजिए, तुर्की का विभाजन रद्द कर दिया जाए, तुर्की का जितना साम्राज्य दे दिया जाए, खलीफा के पद को मान्यता दे दिया जाए, ना हो रहा है। वायसराय सुनेगा, करा भगो यहाँ से, दोनों लोगों को भगा दिया। अब हिंदू के प्रतिनिधि गए थे, मुस्लिम के प्रतिनिधि गए, दोनों लोग होगा, नहीं नहीं अब क्या करेंगे, अब तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कौन सा समय आ गया है, फरवरी 1920 आ गया, अब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और कहा जाता है कि अभी तो 19 में घोषणा हुई थी, मई 1920 में सेब्रिज की संधि हो जाती है, सेब्रिज की संधि, और इस संधि के तहत तुर्की को हस्ताक्षर करवा दिया गया और इसको क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया तुर्की का, और विभाजन के साथ साथ खलीफा के पद का मान्यता भी समाप्त कर दिया गया। ये कौन सा साम्राज्य कहलाता था, ऑटोमन साम्राज्य। पूछा जाता है ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य क्या कर दिया गया, पूरा जबरदस्त विभाजन। अब देखिए अभी तक नवंबर 1919 में दिल्ली में मीटिंग हुआ, क्यों, 1919 में प्रथम विश्व समाप्ति के बाद घोषणा हुआ था कि हम क्या करेंगे, तुर्की के विभाजन करेंगे। फरवरी 1920 में, इसके बाद से ये लोग चले गए कहाँ पे, सॉरी ब्रिटेन से रिटर्न आए थे। फरवरी 1920 में ये लोग क्या कहे कि हम लोग अब जाके प्रतिनिधि से, वायसराय से मिलेंगे। मिलने के बाद वायसराय ने कुछ भी नहीं सुना और मई में 1920 में सेब्रिज संधि हो गई और तुर्की विभाजन हो गया। अब तो ये आग बबूला हो जाएंगे लोग, और आग बबूला होकर के पटना में मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि नहीं, हम लोग अपनी बागडोर दे रहे हैं किसको, गांधी जी को, और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करेंगे। उधर गांधी जी बोले कि जब आप खिलाफत आंदोलन स्टार्ट नहीं करेंगे, और हमारा भी क्या है, हम भी उनका असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों तो बात बराबर है, हम करेंगे असहयोग, आप करेंगे खिलाफत, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों लोग मिलकर, एक ही दुश्मन है ना भाई। देखिए दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, दोस्त हो गया। अंग्रेजों का दुश्मन हम, मतलब गांधी जी, कांग्रेस, और अंग्रेज के दुश्मन तुम मुस्लिम, तो दोनों लोग क्या हो जाए, एक हो जाए। और उसके बाद से औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग ने 31 अगस्त 1920 को, 31 अगस्त 1920 को मुस्लिम लीग ने असहयोग स्टार्ट कर दिया, असहयोग की घोषणा कर दी कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। ध्यान समझिए, असहयोग आंदोलन करेंगे। लेकिन यहां पे क्या दुर्भाग्य हो गया था, देखिएगा कि अब कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस से जब गांधी जी बोले कि हम खिलाफत आंदोलन के लिए मुस्लिमों को साथ लेना चाहते हैं, तो इसमें विरोध किए थे बाल गंगाधर तिलक जी। हालांकि कांग्रेस में बहुत लोग थे, लेकिन चूंकि उस समय सबसे फेमस थे बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने इसका विरोध किया। वो बोले कि धर्म की आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं। मतलब देखिए जो कमाल पाशा थे ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा, मतलब उनके पद को बनाए रखने के लिए आप वो खिलाफत कर रहे हैं, तो आप क्यों अपना असहयोग उनके साथ लेके जा रहे हैं, जबकि हम लोग का दूसरे कार्ड का, हम लोग स्वराज की डिमांड है। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे कि धार्मिक रूप से आप राजनीति मत कीजिए। लेकिन गांधी जी बार बार समझा करके तिलक जी को अपने फेवर में कर लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को
तिलक जी क्या होती है, तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए गांधी जी ने अली बंधुओं को बुलाया, मतलब शौकत अली, मोहम्मद अली, गांधी जी, ये सब लोग कंधा दिए थे बाल गंगाधर तिलक जी को। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार बीपीएससी में ही कि निम्न में से किसने तिलक जी को कंधा नहीं दिया। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन जब आप पहली बार सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया भाई। अब कंधा किसको कौन कौन दिया, हम ये इतना मतलब ठेका लेके बैठे रहे हैं, इतने याद करके रहे हैं, तब तो याद करते ही रह जाए कौन मरा किसको, नहीं, इनका इंपॉर्टेंट था। क्यों, वहां राजनीति हो रही थी, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाना था। अच्छा, उसके पहले कुछ घटना घटी होगी। देखिए, केरल के मालाबार तट में, ये केरल हो गया, तो केरल के मालाबार तट में एक विद्रोह हुआ, इसका नाम है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में, मोपला विद्रोह। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता ये दिखा दिए, उसके बाद होता है मोपला विद्रोह। और ये मोपला विद्रोह में हुआ क्या था, ध्यान समझिए, एक जमींदारों के खिलाफ किसानों का, मजदूर वर्ग का आंदोलन था। लेकिन जमींदार वहां पे उच्च वर्ग के लोग थे, जमींदार वहां पे उच्च वर्ग के लोग थे, और जो किसान थे केरल में वो मुसलमान थे। अंग्रेज इसको कहे कि हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू मुसलमानों क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। अर्थात जो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता पैदा किए थे, वह मोपला विद्रोह के को दिखा करके अंग्रेज क्या करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। गांधी जी बोले कि भाई देखो, जमींदार किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर मजदूर किसान का शोषण करेगा तो उसके खिलाफ हम रहेंगे, वो चाहे किसी के फेवर में हो। यहाँ उच्च वर्ग हिंदू या मुसलमान से बात नहीं है, अंग्रेज इसी को तोड़ना चाहते थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट था मोपला विद्रोह। क्वेश्चन पूछा गया, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल के मालाबार तट में। कब हुआ था, 1921 में। किसके खिलाफ हुआ था, जमींदारों के खिलाफ हुआ था। जमींदार किस धर्म से आते थे, हिंदू धर्म से, उच्च वर्ग से, ठीक है ना। और किसान कौन थे वहां, अधिकतर किसान जो थे वो मुसलमान थे। इसीलिए इसको कहा गया कि हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों का शोषण किस में हुआ, मोपला में। ये अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जो असहयोग और खिलाफत को लेकर के गांधी जी एक कर रहे थे, उसको तोड़ने के लिए। क्लियर है, चलिए अब ये हो गया। अब सितंबर 1920 का समय आता है, ये मिटा देते हैं, सितंबर 1920 का समय आता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्या लिखते हैं। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है, और दुर्भाग्य से वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। 3 लोग थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। जब बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लिए थे 1908 के बाद ही, तिलक जी को आप अध्यक्ष बनाए नहीं। अब तो बचे एक लाला जी। अब लाला जी के बचने के बाद उनको भी अध्यक्ष नहीं बनाओगे तो 3 लोगों से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। कहा था इसी वजह से सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कब, सितंबर 1920 में। कहां पे, ये विशेष अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में बुलाया गया, कलकत्ता में। अध्यक्षता दे दी किसको, अध्यक्ष बन गए लाला जी, अध्यक्ष बन गए लाला जी, मतलब लाला लाजपत राय। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और दिसंबर में होता था। तो दिसंबर 1920 में होने वाला था, जो कहां होने वाला था, नागपुर में, ठीक है। नागपुर में हुआ भी, अभी बताएंगे। लेकिन विशेष अधिवेशन बुलाया गया सितंबर 1920 में, कहां, कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला जी किए थे, इसलिए ये हो जाता है महत्वपूर्ण। अब देखिए, 31 अगस्त 1920 को असहयोग का घोषणा कर देता है कौन, मुस्लिम लीग। तो सितंबर में विशेष अधिवेशन बुला करके और असहयोग की घोषणा करवाना चाहते थे गांधी जी कांग्रेस के द्वारा। लेकिन कहा जाता है कांग्रेस के अंदर मतभेद था, क्योंकि ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग थे ना, जहां ज्यादा विद्वान हो जाते हैं। देखिए, ज्यादा जोगी मठ के उजाड़, सुने हो ना, ज्यादा जोगी एक जगह है तो मठ उजड़ जाता है, तो बुद्धिमान लोग ज्यादा हो गए। अब उसमें एक जोगी ऐसा होना चाहिए जो सबसे प्रभावी हो। अब उसमें थे गांधी जी, लेकिन गांधी जी थे नए और बड़े बड़े मठाधीश वहां पे थे। अब सबसे परम विरोधी कौन हो गए, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, यही लोग थे। चित्तरंजन दास जी प्रबल विरोध कर रहे थे कि भैया असहयोग स्टार्ट करने से क्या फायदा है। गांधी जी क्या कर रहे थे, समझिए, गांधी जी कह रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, असहयोग स्टार्ट करेंगे, विद्यालयों का बहिष्कार करेंगे,
कोर्ट का बहिष्कार करेंगे, मजदूरों से कहेंगे कंपनी में मत जाओ, असहयोग करेंगे, मतलब किसानों से कहेंगे आप खेती करना छोड़ दो, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 1919 का अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चर्च अधिनियम था, उसके तहत प्रावधान किया गया कि प्रांतों में जो विधान परिषद का इलेक्शन होगा उसमें लोग पार्टिसिपेट करें। गांधी जी कह रहे थे हम उसका विरोध करेंगे। अब जो चितरंजन दास जी थे वो क्या कर रहे थे, वो कहे कि अगर हम विधान परिषद का विरोध करेंगे तो क्या कर लेंगे, विधान परिषद का विरोध करके कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमको अंदर जाने दीजिए, अंदर जाके बैठेंगे और उसके बाद जो विधेयक आएगा उसका विरोध करेंगे। अब कहा जाता है कि गांधी जी 1 घंटे तक भाषण दिए कलकत्ता अधिवेशन में, और इतना जबरदस्त भाषण दिए कि 1 साल के भीतर हम स्वराज लेके रहेंगे। अब देखिए, कोई व्यक्ति जब मोटिवेट करता है ना, भाषण देता है, तो उसके मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो निकलती है, और मैग्नेटिक फील्ड ही सामने वाले को प्रभावित करती है। अब गांधी जी में इतना जबरदस्त व्यक्तित्व था कि जब भाषण दिए तो पूरे कांग्रेसी एक साथ बोले कि जय हो जय हो, मतलब गांधी जी की जय, आप जो कहेंगे वही करेंगे, असहयोग स्टार्ट कीजिए। अब चितरंजन दास जी थोड़ा सा नॉर्मल हो गए, क्यों, गांधी जी का तर्क सही था। लेकिन अगर कहीं भी गांधी जी पड़ेंगे कमजोर तो वहां पे हावी हो जाएंगे चितरंजन दास जी, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी ये जानते थे। अब इस अधिवेशन में कुछ रूल बनाए गए और कहा गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, असहयोग स्टार्ट करेंगे, और असहयोग क्या होता है, स्टार्ट रहता है। अब आता है बात दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन, अधिवेशन इसको भी याद रखिएगा। और इसमें कौन थे अध्यक्ष, अध्यक्ष थे राघवाचारी, राघवाचारी अध्यक्ष बन गए, ठीक है। और इसी में असहयोग आंदोलन से संबंधित विधेयक को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, ठीक है, इसी में पास कर दिया गया। अब चल उठा, 1 साल के अंदर स्वराज लेना है पूरे गांव गांव में। देखिए कितना बढ़िया, इसके तहत क्या किया गया, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, और सरकारी स्कूल का बहिष्कार करें तो आपको ऑप्शन देना चाहिए, स्वदेशी में भी हुआ था, तो ऑप्शन में क्या किया जाए, उसी समय स्कूल खुला, कौन कौन सा विद्यालय खुला, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसे करके बहुत सारे स्कूल खुले, जिसमें कलकत्ता का नेशनल स्कूल खुला, जिसमें सुभाष चंद्र बोस क्या बने, प्रिंसिपल बने। हर जगह पे स्कूल खुल गए, और बच्चों से कहा गया, स्टूडेंट से, कि आप क्या करो, वहां सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट में आओ। अब फायदा क्या हुआ, देखिए आपको पता है 1857 क्रांति हुई थी तो उसमें बुद्धिजीवी पर तटस्थ रहा था। अंग्रेज क्या करते थे, अपने स्कूलों में बच्चों को जब पढ़ाते थे तो उनका माइंड वॉश करते थे। माइंड वॉश का मतलब क्या हुआ, जैसा हम कह रहे हैं ये सब जाति पाति में कुछ नहीं रखा है, हिंदू मुस्लिम क्या देश क्या सब, वसुधैव कुटुंबकम। अब वसुधैव कुटुंबकम तो भारत का ही शब्द है, लेकिन किस अर्थ में है ये अलग हम निकाल दिए। भारत और ब्रिटेन बांटा हुआ थोड़ी है, सब एक जगह है, ऐसे हैं वैसे हैं, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, काले गोरे का भेद नहीं होता है, सब कुछ एकदम न्यूट्रल। और पढ़े लिखे लोग को नौकरी करना चाहिए, नौकरी करके पैसा कमाना चाहिए और घर बैठना चाहिए। ये राजनीति करने की क्या जरूरत है, बच्चों को माइंड वॉश कर करके और ये दिखाया जाता, आप बताओ आपकी सभ्यता बहुत अच्छी थी तो सती प्रथा खराब था कि नहीं खराब था। अब उस समय करो, हाँ सर सती प्रथा तो खराब था, इसलिए कि आज भी आपसे कहें कि सती प्रथा अच्छा था या बुरा था तो आपको होगा बुरा था, लेकिन सती प्रथा हमारे देश में था, इसके लिए हम देश के लोगों का विरोध करें कि देश के लोग असभ्य थे, ये गलत है। उसकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। तो अंग्रेज जो टीचर थे वो क्या करते थे, माइंड वॉश करते थे भारतीयों का। उनको भारत में ऐसे व्यक्ति पैदा करना था जो पढ़े लिखे हों और वेशभूषा से भारतीय हों, लेकिन अंदर से विचारधारा पूरी अंग्रेजों की आ जाए, और वो कर रहे थे वैसा काम। आपके यहाँ बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नहीं था, आपके यहाँ शिक्षा नहीं दी जाती थी, आपके यहाँ ये होता था वो होता था। अच्छा, मुसलमानों को कैसे भड़काया जाता था, 1919 में तुर्की के विभाजन के साथ साथ जो बुर्का पहना जाता था उस पर बैन लगा दिया गया था, टोपी पहनने पर बैन लगा दिया गया था तुर्की में। अब ये भी विरोध था ना, उसमें भी समझाते थे लोग। ये बताओ महिलाओं का अधिकार छीन लिया जाता था, आंख ढक के आपको घुमाया तो आपको कैसा लगेगा। तो धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, न्यूट्रल हो रहे थे। मतलब राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना जागृत ही नहीं होने देते सब। अब जब अपना स्कूल खुला, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, कलकत्ता नेशनल स्कूल, इन सब में टीचर लोग क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जिस स्कूल के प्रिंसिपल हो जाए, जिस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हो जाए, जिस कॉलेज के प्रिंसिपल हो जाए, वहां 1 घंटा भाषण देते, बच्चे कहेंगे आज उखाड़ के फेंक देंगे ट्रेन के पटरी को, करेंगे नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे ऐसे टीचर को क्या कर दिया गया, प्रधानाचार्य बना दिया गया। अब बच्चों के अंदर पूरा जोश जुनून भर गया, लोग काम पे जाना छोड़ दिए,
वकील वकालत करना छोड़ दिया, हम नहीं जाएंगे। पटना में ये राजेंद्र बाबू, ये गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी, सभी लोग देखिए विरोध में थे। चित्तरंजन दास जी, मतभेद था, लेकिन जब पास हो गया तो अनुशासन को, पार्टी के अनुशासन को देखते हुए वो क्या हो गया, इसमें आगे बढ़ गए। वो लोग विरोध किए, एनी बेसेंट, सब लोग विरोध कर रहे थे। अब अंग्रेज को लगा डर। कहा जाता है कि 1921 में रीडिंग ने बुलाया किसको, महात्मा गांधी को, सितंबर 1921, लगभग एक साल बाद। रीडिंग क्या था, वायसराय था, और बुलाए, कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, अली बंधु जो स्टेटमेंट दिए हैं आप उसका विरोध कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे सर अली बंधु क्या स्टेटमेंट दिए, तो अली बंधु लोग अगस्त में 1921 में स्टेटमेंट दिए थे कि जितने सेना में हमारे मुसलमान भाई हैं सब लोग सेना को छोड़ दें, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, धर्म के साथ अन्याय होगा अगर आप वहां समर्थन देंगे, हम इधर विरोध कर रहे हैं, धर्म के लिए सेना को छोड़िए आप लोग। इसका प्रभाव लगा पड़ने। अब चूंकि गांधी जी को बुला के और ये कहलवाना चाहते थे सब कि आप क्या कर दीजिए, उनका विरोध करिए ताकि हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ जाए। गांधी जी ये माने नहीं, आ गए बाहर, और आ करके अक्टूबर में कहे कि अली बंधु चूंकि जेल में चले गए थे स्टेटमेंट देने के कारण, आके बोले कि जो अली बंधु ने कहा है वो एकदम सही कहा है, सेना में हिंदू और मुस्लिम जो है उनको बाहर हो जाना चाहिए। अब तो भड़क गए सब। उसके 10 दिन बाद फिर कांग्रेस का अधिवेशन करा करके कांग्रेस के से विधेयक पास करवा दिया गया कि अली बंधु जो कहें वो सही कहें। लेकिन दिसंबर 1921 आते आते लोगों में शिथिलता आने लगी। क्यों? गांधी जी बोले थे 1 साल के अंदर क्या लेंगे, स्वराज लेंगे। स्वराज मिल नहीं रही थी और कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था। चित्तरंजन दास जी, एनी बेसेंट, मोतीलाल सब लोग साथ थे, लेकिन इस सोच के ना मतलब कोई क्लियर माइंडसेट नहीं था। उसके बाद गांधी जी बोले कि हम आमरण अनशन में बैठेंगे। हम क्या करेंगे, आमरण अनशन में बैठेंगे। और आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। अचानक देश में उग्र उत्पात स्टार्ट हो गया। सुभाष चंद्र बोस सब लोग खुश हो गए एकदम कि अब पीक पे जा रहा सो। मतलब किसान खेत काटना छोड़ देते थे, रात में खेत काटते थे, दिन में आंदोलन करते थे। इस तरीके से रोड सुनसान हो गया। कागज कपड़ों को, मतलब विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा। खादी का चरखा चलाया जाने लगा खादी वस्त्र उद्योग के लिए। देसी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कहा था कि बिजनेसमैन को मजा आ गया, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन सशंकित थे कि कहीं हमारे ऊपर भी आचना आ जाए। कहा था कि कपड़ों का इंपोर्ट सीधा 50% पे आ गया, आधा हो गया। और ये सब कुछ चल ही रहा था और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो जनवरी 1922 में गांधी जी ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं, कौन कौन बात, अमृतसर की घटना का आप भर्त्सना कीजिए, मतलब उसकी निंदा कीजिए, और जो अली बंधु को जेल में डाला गया उनको क्या किया जाए, बाहर किया जाए, और स्वराज विधेयक पारित किया जाए, और नहीं तो हम पूरे देश में सत्याग्रह करेंगे। अब सत्याग्रह की बात बोले ही थे तब तक 5 फरवरी 1922 की घटना है। गोरखपुर के समीप एक छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा जिसका नाम है चौरी चौरा, वहां पे कुछ लोग भगवान अहिर के नेतृत्व में 100-200 लोग मार्च निकाल रहे थे इसी के विरोध में। तब तक वहां पुलिस ने डंडा चला दिया और भीड़ उग्र हो गई। भीड़ पुलिस को मारी, फिर पुलिस ने फायरिंग कर दी। भीड़ से आमना सामना हुआ। पुलिस को जब ये लगा कि हम नहीं बच पाएंगे, भीड़ ज्यादा है, तो वह थाने में घुस करके और चारों तरफ से अंदर से बंद कर दी। बंद करने के बाद भीड़ बाहर से लॉक कर दी, और लॉक करने में किरासन तेल ला करके दुकान से जो भी मिला, जिसके दुकान से पेट्रोल किरासन तेल, उस पर छिड़क करके और आग लगा दिया गया। कहा था कि जो भागा निकल के तोड़ के कहीं से, उसको मार के मुआ के और क्या कर दिया गया, उसी में जाल मतलब जला दिया गया। 22 पुलिसकर्मी उस दिन मर गए। गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी थे पूना में। चित्तरंजन दास जी, ये सब लोग थे जेल में। अब जैसे ही गांधी जी सुने 12 फरवरी को अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या कर लिए, वापस ले लिए। बोले कि हमारी जनता अभी असहयोग समझने के लायक नहीं है। हम बोले थे कि हमारे आंदोलन में हिंसा कहीं भी जगह नहीं है। और जैसे ही वापस लिए, जितने लोग थे हतप्रभ हो गए। जैसे चित्तरंजन जेल में ये कर रहे हैं, ये क्या हो गया भाई, तुम जब हम लोग स्वराज लेने वाले थे पीछे क्यों हो गए? सुभाष चंद्र बोस जी ये कहे कि जिस समय हम एकदम स्वराज के करीब थे, गांधी जी ने क्या कर लिया, असहयोग वापस कर लिया। ये महापाप है। छात्रों की भीड़ उग्र हो गई और कहा था गांधी जी का असहयोग वापस लेने के कारण ही जो राष्ट्रवादी गतिविधियां निकली, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों की गुट जो आगे निकली, वो यहीं से प्रेरित हो गई थी।
यहीं से क्या हो गए थे, प्रेरित हो गई थी। क्लियर है? चलिए, अब गांधी जी क्या तर्क दिए? गांधी जी तर्क दिए कि अभी हम उसके लिए तैयार नहीं थे। अच्छा देखिए, गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। उनको पता था कि अगर हम इस समय आंदोलन चलने देते हैं तो पहले तो हमको मारेंगे सब, उसके पास जितने मेन लीडर हैं उनको मार देंगे सब। जो 57 की क्रांति हुई थी, जो हाल हुआ था, वही हाल हम लोग का हो जाएगा और लीडर बचेंगे नहीं। लीडर बचेंगे नहीं तो क्या कर लोगे? अच्छा, आप किस तरीके से क्या करते, आप ही बताओ। आपके पास कोई कानून था? कानून नहीं था। जिस तरीके से मन करता उस तरीके से फांसी दिलवाए थे सब। गांधी तुरंत आलोचना करके बाहर हो गए। कहा था कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल में गए, खुशी खुशी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ इसलिए आए कि हमको लगा कि हमसे पाप हो गया है, उस पाप की सजा काटने हम यहाँ पे आए हैं। और 6 साल की कारावास उनको सुनाई गई, 6 साल की जेल। अब जब जेल में चले गए तो चित्तरंजन दास जी बाहर आए और ये लोग गुस्से में लाल पीला थे कि बीच में इलेक्शन नहीं लड़ने दिए और नौटंकी करके रख दिए कि स्वराज लेंगे स्वराज लेंगे। आज जब स्वराज मिलने वाला था वापस हो गए। इनका तो कोई ठीक ही नहीं है, क्या कर रहे हैं। हम लोग अब काम करें, कांग्रेस से अलग होकर के क्या करेंगे, अपना एक पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ेंगे। और यहाँ पे जैसे राजेंद्र बाबू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये लोग पक्षधर थे गांधी जी के। ये कहते थे कि नहीं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो मोतीलाल नेहरू और ये चित्तरंजन दास जी, ये लोग इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। अब स्वराज पार्टी का गठन जब कर दिया, अलग से हम पार्टी करेंगे और लड़ेंगे, तो गांधी जी को ये बुरा लगा। गांधी जी सोचे कि ये तो कांग्रेस ही टूट रहा है फिर से, और फिर से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी तुरंत चित्तरंजन दास जी को मैसेज भेजे व्हाट्सएप पे, ठीक है, मतलब जैसे भी मैसेज भेजे उनको, और समझाए कि देखिए भाई, आपको इलेक्शन लड़ना, आप इलेक्शन लड़िए, कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, स्वराज पार्टी ही लड़ेगी, ठीक है। लेकिन जितने कांग्रेसी हैं सब स्वराज पार्टी के बैनर तले लड़ सकते हैं, मतलब स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर रहेगी। चित्तरंजन दास जी मान गए और जो समझौता हुआ उसको कहते हैं गांधी दास समझौता, गांधी दास पैक्ट, ठीक है। इधर तबियत खराब हुई गांधी जी की 1924 में जबरदस्त तरीके से। डॉक्टर आए, डॉक्टर कह रहे सब इसको हवा पानी इनको बाहर नहीं लगेगा तो ये मर जाएंगे। गांधी को उठा रहे, सब इधर से गिर जा रहे थे उधर। और गांधी जी को जब बोले सबके अच्छा ठीक है तो इनकी रिहाई करते हैं, बेचारा बहुत ही अच्छा है, और कह रहे हैं कि अंग्रेज सही है, भारत के लोग गलत है, तो इनको रिहा कर देते हैं। गांधी जी जैसे ही बाहर आए बोले कि ठीक है, हम चलो भाई अब अधिवेशन हो जाए। तो 1924 का अधिवेशन कांग्रेस का होता है बेलगांव में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किए थे वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। वहां पर अध्यक्ष बन गए, और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि स्वराज पार्टी इलेक्शन लड़े। कहा था कि स्वराज पार्टी 1925 में इलेक्शन लड़ी और 101 सीट में से 42 सीटें बहुमत पा गई और विधान परिषद में जम के अपना प्रतिनिधित्व दिखाई। विठल भाई पटेल को विधान परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, वैसे ही विधान परिषद का उस समय अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण था। तो पहले व्यक्ति जिनका नाम है विठल भाई पटेल, स्वराज पार्टी की वजह से ही, चूंकि इनकी संख्या ज्यादा थी, वजह से ही क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए, और स्वराज पार्टी अपना पीक पे जा रही थी। क्लियर है? अब गांधी जी का आगे क्या हुआ बताते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। गांधी दास समझौता कब हुआ? 1924 में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920 में। कब स्थगित किया गया? 1922 में। डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था, 12 फरवरी को वापस लिया गया था, 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। 1923 में स्वराज पार्टी गठन होता है। कौन कौन अध्यक्ष किए थे मिलके? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी, ठीक है। तो ये था असहयोग आंदोलन। इसकी समीक्षा थोड़ा कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन सफल रहा कि असफल रहा। राजनीतिक रूप से देखा है तो असफल रहा, लेकिन अगर हम पूरी पृष्ठभूमि देखें तो ये सफल रहा। सफल किस लिए रहा? इसलिए रहा कि पहली बार हिंदू मुस्लिम एक हुए, पहली बार राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, पहली बार गोरखपुर में कोई कांड होता है और पूरे भारत के लोग एक साथ आ जाते हैं। और गांधी जी को यह एहसास हो गया कि अभी हम लोग मतलब अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करने के लायक नहीं है, और वो आंदोलन क्या कर लिए? स्थगित कर लिए। 1925 के बाद थोड़े से अलग हो गए राजनीति से। कारण क्या था? कारण ये था कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी ऊपर चल रही थी, चारों तरफ सुभाष चंद्र बोस ये लोग अपना अपना नेतृत्व दिखा रहे थे, और गांधी जी साइड हो गए थे। गांधी जी जाकर के जनता में काम कर रहे थे। और अब आ जाता है 1927 का समय, जब साइमन कमीशन का गठन हो जाता है, और साइमन कमीशन भारत आएगा। साइमन कमीशन के बाद क्या होगा?
कल हम लोग साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों को पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।